नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बढ़ते हैं खबर की ओर। प्रयागराज जिले में आज कहानियों के महानायक मुंशी प्रेमचंद की जयंती के मौके पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ की ओर से सरस्वती बाल विद्यालय में जयंती मनाई गई। इस मौके पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय, तहसील अध्यक्ष राजेंद्र पांडे, रामलोचन सावरिया, कवि डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मैं हूं मंगला प्रसाद पटेल। आप प्रयागराज में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ जो कि आज मुंशी प्रेमचंद के जन्म दिवस पर, जयंती के अवसर पर आज देखिए भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ की ओर से एक समारोह रखा गया। ये बात करते हैं, तमाम कवि मौजूद हैं, तमाम लेखक मौजूद हैं, हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। आइए मंच पर बात करते हैं कि किस तरीके का कार्यक्रम रहा है। सर जी, आप बताइए, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद की जो लेखनी है वो किस तरीके से रही है और जो है आज आपका कार्यक्रम किस तरीके का रहा है। बड़े निर्भीक लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। यद्यपि उनका बचपन बड़े आराम से बीता है, लेकिन उनका युवावस्था से लेकर बाद का जीवन बड़ी कठिनाई थी। लेकिन वो सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बचपन में अपनी माँ को खोने के बावजूद, अपने पिता को जल्दी खोने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उन्होंने सहायक अध्यापक की नौकरी किया, वो SDI भी बने और उन्होंने फिल्मों में भी लिखा। उन्होंने फिल्मों में लिखा। मजदूर फिल्म जो बनी थी वो उनकी कहानी थी। गोदान, गबन, श्रेष्ठ कहानियाँ उनकी लिखी हुई हैं। नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की जोड़ी। एक और इनकी रचना रही है मंत्र जैसा जी कहानी, उसमें तो बड़ी ही सरलता के साथ बहुत अच्छा। उसमें डॉक्टर चट्टा है जो अपने गर्व में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, लेकिन एक ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके बच्चे को इलाज तो नहीं करते, लेकिन जब उनके बच्चे को सांप काट लेता है तो वो अपने मंत्र से बिना किसी नाराजगी के आता है झाड़ कर जो है बुढ़े को उनकी पत्नी ने मना किया था कि नहीं जाना है। ऐसी परिस्थिति में बिना किसी हिचक के और अंधेरी रात में और गांव से निकलकर शहर तक गए। ये हमारी सांस्कृतिक कहीं न कहीं सांस्कृतिक हमारी आज जो बनी है। जी, हमारी भारतीय संस्कृति जो हमें संस्कार देती थी कि अगर कोई हमारा बुरा भी चाहे तो हम उसका बुरा न चाहें। अगर हमारे अंदर कोई गुण है तो उस गुण से क्या हम लोगों का भला कर सकते हैं। मंत्र जैसी कहानी से क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य? यही प्रेरणा मिलती है कि हमें चड्ढा जैसा अहंकारी नहीं बनना चाहिए, उनको भी अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। और बूढ़े ने ये काम करके ये दिखा दिया कि अगर हमारे अंदर छोटा सा भी गुण है तो मैं उसके लिए अपना समय, अपना योगदान दे रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितनी भी रचनाएं रची गई हैं, जी, चाहे कथा रही हो या कहानी रही हो या नाटक रहे हो, उनमें सारी चीज़ें जो है द्वारा जितनी भी रचनाएं रची गई हैं, जी, चाहे कथा रही हो या कहानी रही हो या नाटक रहे हो, उनमें सारी चीज़ें जो है पाई गई हैं। जी, उन्होंने उन सब सारी चीज़ों का, ऐसी चीज़ों का समावेश किया जो समाज के विभिन्न वर्गों में सही। गरीब कैसा होता है, भेदभाव कैसा होता है, गुलामी का समय था, अंग्रेजों का अत्याचार किस तरह से हुआ, हर चीज पर भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। नमक का दरोगा में उन्होंने वो सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्थिक भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है नौकरियों में, जो आज बड़ा बृहद रूप में दिखाई पड़ता है, जगह जगह पकड़े भी जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जो वो चिंतन था। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद ने ये दिखाया कि इंसानियत का चिंतन, मानवता का चिंतन किसी वर्ग विशेष का चिंतन नहीं होता, वो इंसानियत का चिंतन होता है। जो संवेदना आपके भीतर है वो गरीब के प्रति होगी। अगर कोई मनुष्य है तो उसमें संवेदना गरीब के प्रति, कमजोर के प्रति होनी चाहिए। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने कलम से करके दिखाया। आपका परिचय? मैं डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल। मैं अभी सरकारी सेवा से रिटायर्ड हुआ है। ग्राम विकास में मैं प्रशिक्षक था और इस समय कई किताबों का मैं लेखक थी। अपनी द्रौपदी का मनस्ताप मेरा एक खंड काव्य है और अभी भगवत गीता अमृत का मैंने काव्य अनुवाद किया है, जिसका विमोचन होने जा रहा है। और ढेर सारी रचनाएं जो समाज के चिंतन पर आधारित है। मूल रूप से मैं गीतकार हूँ, दोहाकार, तमाम छंद और बंद लिखने वाला आदमी हूँ। ऐसी ढेर सारी रचनाएं। हमारे साथ और जो है भारतीय राष्ट्रीय संयोजक हैं डॉक्टर भगवत प्रसाद जी, इनसे बात करते हैं। आज आपके द्वारा कार्यक्रम रखा गया, इसके बारे में क्या? भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ देश भर के पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और शक्ति के लिए पिछले 22 वर्षों से सक्रिय रूप से काम कर रहा है और यह देश का ऐसा अकेला संगठन है जो पूरे वर्ष भर कार्यक्रम करता रहता है।
और सोशल मीडिया में प्रतिदिन प्रकाश में आने वाला यह अकेला संगठन है। हम लगभग 22 प्रदेशों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और आज जो आयोजन हुआ है, इस तरह के आयोजन पूरे देश में विभिन्न इकाइयों द्वारा मनाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों हमने 22वां स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया और 15 जुलाई को सन 2000 पे स्थापित हुआ था। तब से आज तक संगठन निरंतर आप सब लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय, राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ। हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं, आइए बात करते हैं जो कला विधाओं के बारे में संगीत जो भी है। हमारे साथ हास्य कवि और वीर रस के ज्ञाता भी हैं, आइए बात करते हैं। बताइए, आप उसका परिचय जानना चाहेंगे? धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पुष्पाकर, मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत था, अभी जून में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरी 2 पुस्तकें गौरव मेरे देश प्रेम से संबंधित पुस्तक है, दोनों उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। और मैं ओज और करुणा का कवि हूँ, मंचों पर विशेष रूप से रहता हूँ। जहाँ तक मैं मुंशी प्रेमचंद की जयंती समारोह है, मुंशी प्रेमचंद में भारतीयता और भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम था। देश की आज़ादी में भी उन्होंने अपना लेखनी के माध्यम से योगदान दिया। चड्ढा और भगत जैसे बूढ़ा भगत कि जो उसके अंदर संवेदना थी, चड्ढा के अंदर संवेदना नहीं, वो पूंजीवाद के खिलाफ ये मंत्र जो है कहानी पूंजीवाद के प्रबल विरोधी थी। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से तमाम समाज की विकृतियों को, सामाजिक विडंबनाओं को अपनी लेखनी के माध्यम से दूर करने का पूरी तरह से प्रयास किया है। उन्होंने उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। कहानियाँ भी 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखकर और एक अमर कृति देकर समाज को मैं आज उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र। बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो कलाओं के विधाओं के महारत हासिल है आपको, आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम यही कहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी जैसा साहित्यकार पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उनकी कहानियों का सम्मान किया जाता है। आज मुंशी प्रेमचंद हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपनी कहानियों, अपनी कृतियों के साथ आज भी समाज में जिंदा है और जिंदा है। हमारे साथ एक और हैं वेदानंद जी। वेदानंद जी, इनसे हम बात करेंगे। आज माँ की कृति जो आकृति ले आकर के खड़ी की थी, उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। आइए आपकी तरफ। माँ की संवेदनाओं के बारे में अभी आपने चर्चा की भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ के मंच पर। उसी कृति को फिर से हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। इसी को जो आपने कविता रखी थी, उसी कविता को फिर से एक बार दोहराने का। माँ सर्वोपरि जो है, माँ ही सृष्टि है, तो उसी रचना को फिर से आप एक बार ला दीजिए। माँ सृष्टि है, माँ दृष्टि है, जो आत्मसात कर ले सबको, माँ ऐसी सौंधी मिट्टी है। माँ जग जननी, माँ है अग्नि, पति का श्रृंगार तू ही भगनी, माँ साहस सौर की है गगरी, माँ ममता में कितनी गहरी। माँ गंगे मुन की धारा है, पशु पक्षी जीव जंतु जितने माँ सब में जीवन डारा है। माँ गृहस्थी है, माँ हस्ती है, माँ हर बचपन में बसती है। माँ सृष्टि है, माँ दृष्टि है, माँ ऐसी सौंधी मिट्टी है। माँ जग जननी, माँ है अग्नि, पति का श्रृंगार तू ही भगनी, माँ साहस सौर की है गगरी, माँ ममता में कितनी गहरी। माँ गंगे मुन की धारा है, पशु पक्षी जीव जंतु जितने माँ सब में जीवन डारा है। माँ गृहस्थी है, माँ हस्ती है, माँ हर बचपन में बसती है। माँ सृष्टि है, माँ दृष्टि है, जो आत्मसात कर ले सबको, माँ ऐसी सौंधी मिट्टी है। और करना चाहूँगा कि इस बड़ी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं, इस बड़ी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं। और सैकड़ों आई मुसीबत पर माँ मगर रोई नहीं। अब पढ़ के ममता में बेचारी जान तक भी दे दिया, अब पर मगर बेदर्द दुनिया से नहीं सिकवा किया। माँ ने मर्दों को बनाया, माँ ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। और जो कदर माँ की न जाना वह बड़ा बेईमान है, जो कदर माँ की न जाना। मुंशी प्रेमचंद के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इतिहास के ये पन्ने होंगे कभी न बंद, इतिहास के ये पन्ने होंगे कभी न बंद, सत सत नमन वंदन है मुंशी प्रेमचंद। तो जैसा कि देखा, हमारे सहयोगी रिपोर्टर बुद्धसेन जी हमारे साथ मौजूद। साहित्य से जुड़े हुए
हालांकि उनकी कलम से पत्रकारिता ने भी जन्म लिया। उनके जो विचार थे, जो भाव थे, उसके बाद से लोगों की लेखनी कई तरह घूमी। तो आइए कुछ पंक्तियां मैं सरस्वती वंदना की पढ़ना चाहूँगा। मैं अज्ञ अकिंचन राही हूँ, हे मातु कृपा इतनी करना। मैं अज्ञ अकिंचन राही हूँ, हे मातु कृपा इतनी करना। कंट का कीर्ण पथ सम्मुख है, हे माँ विपदा सारी हरना। हे ममता मई माँ तू मेरी, आंचल में तेरे पावनता। हे ममता मई माँ तू मेरी, आंचल में तेरे पावनता। मुझको भी पावन कर दे माँ, समझूंगा मुझ पर है ममता। हे माँ तू ज्ञान की निर्झरणी, मुझ में आप्लावित कर देना। सब कलुष पाप अज्ञान मेरे, निज कृपा दृष्टि से धुल देना। माँ मैं तेरा सुत साधक हूँ, आप सब। माँ मैं तेरा सुत साधक हूँ, लेखनी हाथ में धर देना। ले मेरा कर अपने कर में, तू ज्ञान का अमृत भर देना। एक इच्छा जो सबकी रहती है। कुछ प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।